नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से मोटिवेशनल टॉक में कुछ सूत्र लेके आए हैं। उसमें से जो पहला सूत्र है कि हर व्यक्ति को शिक्षक और माता पिता ही सुधारते हैं, बाकी दुनिया के जितने सारे लोग हैं सब सजा देते हैं। तो वास्तव में हमें यह समझना होगा कि हमें माता पिता और जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनकी बातों को माने और उनके बताए गए रास्ते पे उनके बताए गए नियम का पालन करें। कभी कभी छात्र छात्राओं को ये लगता है कि हमारे अध्यापक हमारे माता पिता हमको दंड देते हैं, परंतु ये उनको समझना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग 7 अरब की जनसंख्या में सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो आपको सुधार सकते हैं। वो हैं माता पिता और अध्यापक। जो व्यक्ति 7 अरब की जनसंख्या में इन 3 व्यक्तियों की बात को मान लेता है, वह बाकी जो जनसंख्या बची उसको उनकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः हमारा यही निवेदन है कि आप माता पिता और अध्यापक की बात को माने। उनकी डांट भी जो है दुनिया के प्रेम करने वालों से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, जो व्यक्ति मतलबी होता है, वो आपसे काफी प्रेम भरी बातें करेगा। जब माँ बाप में और अध्यापक में भी स्वार्थ आ जाएगा तब वो भी आपसे प्रेम भरी बातें करेंगे, परंतु जब तक वो डांटते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपसे दिल से प्रेम करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप सुधर जाएं। दूसरा ये नियम है कि कभी कभी सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति छोटी रास्ता तय करता है और लंबी रास्ता नहीं तय करता। अब इसको समझना चाहिए कि जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए छोटी रास्ता तय करता है तो वो सिर्फ समय का नुकसान करता है, क्योंकि छोटी रास्ता में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी, परंतु उस छोटी रास्ता में जो समय व्यतीत होगा वो सिर्फ समय का नुकसान होगा। जब हम बड़े रास्ते के द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तब हम किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत उसको सोच समझ के करते हैं और उसमें गंभीरता से विचार के करते हैं। इसलिए कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए संक्षेप में न तो पढ़ना चाहिए, न तो संक्षेप में किसी चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम सबको लंबी रास्ता या लंबी विधि का चुनाव करना चाहिए। जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र के आश्रम में जा रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, हमारे आश्रम में जाने के 2 रास्ते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक जो लंबा रास्ता है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटा रास्ता है वहां ताड़का रहती है। तो भगवान राम ने वहां पे छोटा रास्ता का चुनाव किया और ताड़का को मार दिया, क्योंकि वहां पे अवरोध है, उस कैसा अवरोध जो समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो जो समाज को नुकसान पहुंचाता है वहां पे हम छोटे रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए छोटा रास्ता बहुत नुकसान करता है। इसलिए हमें संक्षेप में बिल्कुल पढ़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि इस दुनिया में जो लोग 10% व्यवहार में व्यतीत करते हैं और 90% टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, समय देते हैं, वो इस दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। जो दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, अब तक किए हैं या भविष्य में करेंगे, उनका यही नियम होगा कि वो 10% अपना जीवन टेक्नोलॉजी में बिताते हैं और बाकी का जो 90% जीवन है वह व्यवहार में बिताते हैं, लोगों की सेवा में बिताते हैं, लोगों से मिलने जुलने में बिताते हैं, व्यवहारिकता में बिताते हैं। क्योंकि सफलता एक व्यवहार का दूसरा रूप है। हम सिर्फ 24 घंटे पढ़ करके या 18 घंटे पढ़ करके हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता वह कहलाती है जिसमें संतोष हो, जिसमें सुख हो, जिसमें आनंद हो, वह सफलता होता है।
अतः हमें टेक्नोलॉजी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें हम कम समय व्यतीत करें। हम व्यवहारिकता में जब जाएंगे तो हमें जीवन जीने की कला समझ में आएगी और वहां से हम विद्या अध्ययन के लिए उत्साहित होंगे। परंतु हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहे। सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करना होगा और मेहनत करना होगा। कई बार देखे, अगला सूत्र है कि कई बार हम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यह लगता है कि जमाना हमारे बारे में क्या कहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमाने के दो ही विचार होते हैं। जो व्यक्ति असफल होता है, असफल व्यक्तियों का जमाना निंदा करता है, और जो व्यक्ति सफल होता है तो सफल व्यक्ति से जमाना ईर्ष्या करता है। अर्थात अल्टीमेटली जमाने के दो ही काम होते हैं। अगर आप असफल हैं तो समाज के लोग आपकी निंदा करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो। और यदि आप सफल हो गए तो आपसे ईर्ष्या करेगा। तो हमारा यही आज का कहना है कि समाज क्या कहता है, इस विचार के लिए, इस डर से हमें अपने लक्ष्य पे, अपने कार्य पे, अपने विचारों पे किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जमाने का दो ही काम है। अगर आप असफल हैं तो आपकी वो निंदा करेगा, और यदि आप सफल हैं तो आपसे वो ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको बहाना बताएगा कि इसने ये, अगर आप बहुत पैसे वाले हो गए तो ये जमाना कहेगा कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, आपने किसी को दंड दे के पैसा कमाया है, आपने जनता को लूटा है, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करेगा। तो हमको इस चीज को समझना चाहिए कि सफलता के कई प्रकार हैं, सफलता के कई माध्यम हैं, जिनमें से एक है पैसा, दूसरा है प्रसन्नता, तीसरा है और पढ़ाई। इन तीन चीजों का यदि हम बराबर ध्यान रखते हैं तो हम कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जहां पर पैसा नहीं होता है, जहां पे प्रसन्नता नहीं होती है, और जहां पर पढ़ाई नहीं होता है, अध्ययन नहीं होता है, वो वहां दुख का निवास होता है। तो यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हम इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे कंटिन्यू मोटिवेशनल और सभी विषयों के वीडियो आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है, आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। इसी के कारण हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते हैं। हमारे वीडियो आपको एक नोट्स के रूप में आते हैं ताकि एग्जाम में उसको लिख सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।